सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, आप सभी के साथ में भाग लेने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ पास्टर पुरुषोत्तम का भी, पास्टर विजय शेखर, पास्टर जेम्स जोसेफ जो मेरे बड़े भाई हैं, उन सभी ने जो ये अवसर तैयार कर दिया और न्योता दिया इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। और मुझे आज इस दूसरे दिन में भी आनंद है आप सभी के साथ भाग लेने और जुड़ने के लिए। आज रात के समय में हम दानियल के दर्शनों के ऊपर, इस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। कल के दिन हमने बाइबल के विषय में कुछ बातों को सीखा और अब आज रात के समय में हम लोग दानियल के कुछ दर्शनों को देखेंगे। ये प्रभु यीशु के आगमन, दूसरे आगमन से संबंधित कुछ बातों को बताता है। और क्योंकि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो ये अध्ययन के द्वारा हमें एक स्टडी के रूप में हम सीखेंगे कि क्या बातें आने वाले समयों में होने जा रही है। तो एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे कि आज रात के समय में प्रभु की आत्मा हम हर एक से बात करे और जिन विषयों के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं उसे समझने के लिए और उसमें आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज रात के समय के लिए, हमें इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आपने अवसर दिया। आज रात के समय को आप अनुग्रहित करें प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़ने पाए प्रभु जी। इस पूरे वातावरण को, परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी अंधकार की ताकत है या मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए प्रभु जी। और आपके आत्मा के द्वारा हर एक श्रोता स्पर्श प्राप्त करे प्रभु जी, आपसे बातचीत करे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और प्रभु आपके विषयों में जानने के लिए, उससे समझने के लिए आप कृपा दे, अनुग्रह दे, हम विनती करते हैं परमेश्वर। हर एक को आप सुरक्षित रखना, अपने कृपा में रखना। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भी आप अगुवाई दे इसे सिखाने के लिए, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम आज रात के समय में मनन करने जा रहे हैं दानियल का पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय में से। और उस अध्याय के अंदर एक दर्शन दिया गया है, उस भागों को हम देखने जा रहे हैं। उस अध्याय में जाने से पहले मैं शुरुआत के कुछ बातों को आपको समझा देता हूं। जब भी हम दूसरे आगमन के संबंधित बातों को करते हैं तो उसमें हमें क्या समय सीमाओं को समझना है, और उसके बाद जब हम दर्शन को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि यह दर्शन हमसे क्या कह रहा है। तो मैं आपके साथ में पीपीटी शेयर करता हूं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम किन विषयों के ऊपर बातचीत करें। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं आपके साथ में। तो हम दानियल के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की ओर देखने जा रहे हैं। आप अपने बाइबल में उसको खोलकर आपके सामने रख सकते हैं। कुछ कुछ वचन के भागों को भी हम उसमें से पढ़ते जाएंगे। तो अब हम जब पढ़ने जा रहे हैं दानियल के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में, तो आ, सबसे पहली बात हमें समझना है, जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित बातों को जब सीख रहे हैं तो हमें प्रभु यीशु के आगमन से दो चीजों की ओर, दो समयों की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दो वचन मैंने आपके सामने रखा है। एक वचन है मत्ती का सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 14वें कलम में। जैसा वचन कहता है, ये यीशु मसीह के द्वारा दी गई बात है। वो अपने चेलों से अंतिम दिनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमारी नजर जब भी दूसरे आगमन से संबंधित हमें देखना है तो हमें दुनिया की ओर देखना है। दुनिया में इस समय में क्या घटनाएं चल रही है और सुसमाचार का फैलाव कहाँ तक आया है, उसकी ओर हमारी नजर हमें रखनी है। और दूसरी जिस बात की ओर हमें ध्यान रखना है वो लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 24वें कलम में दिया। ये भी यीशु मसीह के द्वारा बताई गई बात है, जो अपने चेलों से बातचीत करते दौरान वे कहते हैं। तो वो कहते हैं, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंच जाएंगे। ये इजरायलियों के बारे में बात किया जा रहा है। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो ये दूसरी ओर हमें इजराइल के देश की ओर पूरे समय हमें नजर रखना है। तो जैसे मैंने आपको ये लाल रंग में मार्क किया हुआ है दोनों वचनों की ओर, सारे जगत में प्रचार
सबसे पहली बात कि दुनिया में पूरा प्रचार हुआ है या नहीं, उसकी ओर हमें अपनी नजर रखनी है। और दूसरी बात कि अन्य जातियों का समय जो इज़राइल के ऊपर है, तो परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है कि इज़राइल के देश के ऊपर अन्य जाति राज्य करेंगे, और जब तक उनका समय पूरा नहीं होता है तब तक अंत नहीं आएगा, या यरूशलेम का छुटकारा तब तक नहीं होगा। तो ये दो बातों के ऊपर, इन दो घड़ियों की ओर हमें देखते रहना है, दुनिया की ओर में और इज़राइल के देश की ओर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया की ओर में जब हम सुसमाचार के बारे में बात करते हैं, जैसा ये वचन कहता है कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तो वो किस प्रकार अब तक हुआ है, आज के जमाने तक में हम कहाँ तक पहुंचे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन के सामने ये दुनिया का एक छोटा सा मैप मैं आपके सामने रखता हूं, और ये वचन जो ऊपर लिखा हुआ है उसी वचन को ध्यान में रखते हुए हम ये जगत के अंदर देखने जा रहे हैं कि सुसमाचार अभी तक कहाँ पहुंचा है। तो ये जो लोकेशन मार्कर किया गया है एकदम बिल्कुल बीच में लाल रंग का, वो इज़राइल का देश है, और इज़राइल के देश में सुसमाचार का शुरुआत हुआ, यानी यीशु मसीह का आना और मृत्यु होना और पुनरुत्थान प्राप्त करना और स्वर्गारोहण होना, उसको जो है हम यहाँ पर इस जगह के अंदर देखते हैं, इज़राइल के देश के अंदर। अब जो यीशु मसीह ने बात बताई है उसके अनुसार ये सुसमाचार इज़राइल से निकलकर सारी दुनिया के अंदर इसको फैलना है। तो हमने जैसे कल के दिन बाइबल के सारांश के अंदर देखा, जो इंडेक्स मैंने आपको बताया और टाइमलाइन समय रेखा बताई, उसके अंदर प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस और बरनबास और सीलास और पतरस, ये लोग जो है सुसमाचार को लेकर अन्य अन्य जगहों में गए। तो हम पौलुस की ओर देखते हैं कि पौलुस सुसमाचार को लेकर जो है वो रोम की ओर बढ़ता चला गया। अब हम देख रहे हैं सुसमाचार की जो दिशा है वो इज़राइल से उठकर पश्चिम की ओर में बढ़ता हुआ गया, यानी यीशु मसीह के जमाने से दुनिया में सुसमाचार जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती चली गई। इसका कारण ये है कि ये जो वचन यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय और 6ठे कलम के अंदर, कि पौलुस और कुछ लोग जो है फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो पवित्र आत्मा ने जो है एशिया की ओर बढ़ने के लिए पौलुस को अनुमति नहीं दी, पर सुसमाचार का प्रवाह जो है वो पश्चिम देश की ओर बढ़ता चला गया। तो पौलुस की इच्छा ये थी, ये जो दूसरा मार्कर यहाँ पर दिखाया है इज़राइल के थोड़े से और ऊपर और पास में, वो रोम का देश है जहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस गया। जब हम ये मैप के अंदर और जब हम ये इतिहास के समय को देख रहे हैं, सुसमाचार पश्चिम की ओर गया, लेकिन सुसमाचार पूर्व के कुछ देशों में भी पहुंचाया गया। कुछ जो परमेश्वर के दास और सेवक है वो पूर्व के देशों में भी गए, और जैसे भारत देश में परमेश्वर के चेले थोमा आए और सुसमाचार उन्होंने केरल और तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में दिया, और कुछ कुछ जगहों में तुर्की के अंदर कई कई जगहों में सुसमाचार जो है अन्य परमेश्वर के चेलों ने भी पहुंचाया। पर सुसमाचार का जो मुख्य प्रवाह जब हम देखते हैं तो वो इज़राइल से रोम की ओर और पश्चिम दिशा की ओर अधिकतर ज्यादा स्पीड से फैलने लगा। अफ्रीका के कुछ प्रदेशों के अंदर भी सुसमाचार पहुंचा। तो जैसा पवित्र आत्मा ने पौलुस को प्रेरणा दिया, और जैसे आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सुसमाचार जो है किस प्रकार वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता चला गया। अब हम आगे देखते हैं कि पौलुस की इच्छा थी कि सुसमाचार रोम से जो है वो स्पेन की ओर जाए, लेकिन पौलुस को आगे का समय नहीं मिला और पौलुस का समय रोम के अंदर ही खत्म हो गया। तो अगर आप देखोगे रोम जो देश है उसने सुसमाचार को ग्रहण किया। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के बारे में हम पढ़ते हैं, और रोम के प्रदेश ने सुसमाचार को ग्रहण कर कर कई सारी उन्नतियों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव भी किया, और धीरे धीरे सुसमाचार जो है वो स्पेन और इंग्लैंड की ओर बढ़ता हुआ चला गया। तो जितने सुसमाचार फैलाने वाले लोग थे वो सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर का प्रचार लेकर, वो अब ये जो तीसरा मार्क आपको दिख रहा है मैप के अंदर, वो इंग्लैंड का देश है, ब्रिटिश एम्पायर। तो सुसमाचार पहुंचने से पहले इंग्लैंड का प्रदेश कैसा था, वहां पर आदिवासी लोग रहते थे, जिनके बारे में इतिहास में अगर आप पढ़कर देखोगे, बार्बरिक ट्राइब्स जो वाइकिंग्स है, और जो बहुत ही बुरे
और मानव जाति को क्रूर तरीके से लड़ाई और बुरे तरीके से व्यवहार करने वाले आदिवासी लोग पहले इंग्लैंड के वहां पर उस प्रदेशों में रहते थे। लेकिन जब सुसमाचार वहां पर पहुंचा, जब उन्होंने उसको ग्रहण किया, तो उनके जीवनों में परिवर्तन आया, उनके प्रदेश के अंदर परिवर्तन आया। और सुसमाचार के कारण परमेश्वर ने ब्रिटेन को इतना आशीष दिया कि वो दुनिया में सबसे बड़ा एक ताकत बन गया। इसके पहले रोम था, लेकिन अब ब्रिटेन वो ताकतवर बन गया। तो आप देखते हैं इंग्लैंड के अंदर राजा और रानी, और ऐसा एक समय वहां पर आ गया, आदिवासियों का वो जमाना निकल गया और राजा रानी का राज करने का समय आया। और फिर कलीसिया का सामर्थ महल के ऊपर आ गया, वहां के राजा के ऊपर आ गया। कलीसिया बहुत ताकतवर थी उस समय में। तो इस जमाने के अंदर चाइना के प्रदेश के अंदर गन पाउडर जो है उसको ढूंढ निकाला था, लेकिन ब्रिटेन वो देश है जिसने गन पाउडर को उपयोग करना सीखा और उसका उपयोग पूरे दुनिया में वो लोग करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि सुसमाचार जिस देश में पहुंचता है उसको उन्नति देता है, ज्ञान देता है, उनके लोगों को वो और उन्नत करता है और देशों में वो ऊपर करता जाता है। और जहां से सुसमाचार निकलता जाता है वो देश पीछे होता चला जाता है। तो इजराइल को अगर आप देखोगे, रोम को अगर आप देखोगे इस जमाने में, तो वो पीछे होता चला गया। अब हम देखते हैं कि सुसमाचार को ब्रिटेन ने इतना उपयोग किया कि वो पावर में आ गए, घमंड में आ गए, और धीरे धीरे सुसमाचार उनमें से बाहर निकलने लगा। तब सुसमाचार का प्रवाह जो है और पश्चिम की ओर चला गया, यानी अमेरिका के देश की ओर चला गया। पिलग्रिम फादर्स जिन्होंने एक जहाज में बैठकर वो पश्चिम दिशा में चले गए और अमेरिका के देश की ओर चले गए, और इन बाकी देशों ने धीरे धीरे सुसमाचार को छोड़ना शुरू कर दिया। आज के जमाने में अगर आप देखोगे इंग्लैंड के अंदर भी कलीसियाएं बंद हो रही है, मसीहत धीरे धीरे घटती जा रही है, और बीच के इस जमाने में अमेरिका की ओर सुसमाचार चला गया। तो अमेरिका का देश पहले कैसे था? यहाँ पर भी पहले आदिवासी जैसे लोग, रेड इंडियंस यहाँ पर रहते थे, लेकिन उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। यहाँ पर यह देश धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और आज के जमाने में कुछ समय पहले जब हम देखते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर, दुनिया में बहुत ताकतवर एक देश वो बन गया, कलीसिया का ताकत उस देश के अंदर बढ़ गया। लेकिन आज के जमाने में फिर से जब हम अमेरिका के बारे में देखते हैं, स्कूलों के अंदर और कॉलेजों में और अन्य कई प्रदेशों के अंदर प्रभु की प्रार्थनाओं को उन्होंने बंद कर दिया है, क्रिसमस के सेलिब्रेशन को उन्होंने हटा दिया है, और धीरे धीरे उन्होंने सुसमाचार को बाहर निकालना शुरू किया है। तो सुसमाचार ने इस देश को आशीषित किया, लेकिन अपने पावर में और ताकत में पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे वो उसे छोड़ते जा रहे हैं। और अब सुसमाचार जो है और पश्चिम की ओर चला गया, यानी वो दुनिया के उस ओर घूमते हुए हमारे एशिया के प्रदेश में आज के जमाने में आया। यानी कुछ ही समय पहले आपने सुना है कि कोरिया के अंदर कैसे सबसे बड़ी कलीसिया है, और कोरिया के प्रदेश के अंदर कितना बड़ा जागृति है। दक्षिण कोरिया के अंदर इतना ही नहीं, चाइना के कई प्रदेशों के अंदर अंडरग्राउंड सेवकाइयां चलती है। भूटान, नेपाल, म्यांमार, इन सब जगहों में अगर आप देखोगे सेवकाई उन्नति प्राप्त करती जा रही है। पहले भी थी, लेकिन आज के समय में वो अधिक और भी फैलता और बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कोरिया से होते हुए ये अब भारत देश की ओर भी आ गया है, और हमारे देश में भी कई जगहों में मसीहत को स्वीकार किया जा रहा है, और धीरे धीरे भारत देश के अंदर भी मसीह लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। तो सुसमाचार पश्चिम की ओर बढ़ता गया, और अब इसका जो रास्ता है वो बढ़कर इजराइल की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं भारत और इजराइल के बीच में अब कुछ ही दूरी बाकी है, और ये सुसमाचार वहां पर पहुंच जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिन जिन देशों ने सुसमाचार को ग्रहण किया वो देश उन्नत होते गए, पावर में बढ़ते गए। इंडिया के लिए भी अभी भी समय है कि जब इंडिया में भी सुवार्थी लोग, मिशनरी लोग तैयार होंगे और अन्य अन्य देशों में सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे, भारत देश भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा, जो कि हाल के समय में दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु ये सुसमाचार को जैसे पूरा देश ग्रहण करेगा वो एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचेगा। और अब भारत देश से इजराइल की ओर वापस ये सुसमाचार पहुंच रहा है। किस लिए? कि इजराइल सुसमाचार को ग्रहण करेगा और वो पुकारेगा कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, और यीशु मसीह का आगमन उस समय में होगा। तो हम प्रभु यीशु के आगमन के बहुत ही करीब है।
भारत से इजराइल में सुसमाचार पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज के मीडिया में, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स में, इंटरनेट और मीडिया के द्वारा सुसमाचार बड़े तेजी के साथ फैल रहा है। और उत्तर और दक्षिण के भागों में जहां पर मैंने मार्किंग नहीं किया है, उन सब जगहों में भी सुसमाचार पहुंचाया गया है। ये सिर्फ आपको एक सामान्य रीति से चित्र दिखाने के लिए बताया गया कि कैसे बहाव पश्चिम की ओर होते हुए पूरे दुनिया में, जगत में प्रचार होते हुए अब ये इजराइल की ओर लौट कर आ रहा है। और इजराइल यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और वो पुकारेगा और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए भी एक संदेश है और हमारे लिए भी एक प्रेरणा बने कि जब सुसमाचार हमारे हाथों में पहुंचा है, इसका हम उपयोग करें और दूसरों के साथ में इसको बांटे। अधिक समय हमारे पास नहीं है कि कुछ ही सालों में ये होने जा रहा है। हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं हमें पता है, परंतु हम इतना जानते हैं कि इतना ही एक समय बचा है कि सुसमाचार इजराइल की ओर वापस पहुंच रहा है। अगर आप देखोगे, कुछ साल पहले ही मैंने इसके बारे में सुना कि कैसे इजराइल के देश के अंदर कलीसियाएं बनती जा रही है। कई सारे यहूदी लोग मसीहत को स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं। कई सारे इजरायली लोग अपने देश में लौट कर आ रहे हैं। ये भी परमेश्वर ने बताया कि इजराइल के लोग वापस अपने देश में लौट कर आएंगे। तो धीरे धीरे उनके लौटने की संख्या बढ़ती जा रही है और ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। तो ये पहली घड़ी है, ये पहला चित्र है जो हमें ध्यान में रखना है कि दुनिया में सुसमाचार का फैलाव कैसे हुआ है। उसके बाद जो हमें दूसरी घड़ी की ओर ध्यान रखना है, वो जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल के देश के ऊपर अन्य जातियों का समय, यानी अन्य जाति इजराइल के ऊपर राज करने वाले हैं, उन देशों का एक समय प्रभु ने नियुक्त किया। तो उसको समझने के लिए आइए हम देखेंगे, ये जो चित्र आपके सामने रखा गया है, इस चित्र के अंदर कुछ देशों का नाम दिया गया है। तो मैं इस स्क्रीन को दो भागों में बांट देता हूं। जो ऊपर का भाग है वो इतिहास है, यानी कि हमारे समय से पहले इजराइल के साथ में क्या हुआ और अब हमारे समय से भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो नीचे तीन देशों के बारे में बताया गया है। तो इजराइल के ऊपर अन्य जाति राज्य करेंगे और उनका समय नियुक्त किया गया है। कुछ कुछ समय वे लोग राज्य करेंगे और इजराइल को अपने अधीन में रखेंगे। और फिर जैसे इनका समय पूरा होगा, तब जाकर यीशु मसीह का आना हम उसको जान पड़ेंगे, हम देख पाएंगे। तो इतिहास के अंदर अगर आप देखोगे, ऊपर के भाग में अगर आप देखोगे, तो सबसे पहला देश, मिस्र का देश, इजराइल के ऊपर राज करता है, जो कि हम निर्गमन के पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं। निर्गमन के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि कैसे इजराइल के ऊपर मिस्र का देश राज करता है। इजराइल बंधुआई में रहता है और फिर वो वहां से मूसा के द्वारा बाहर निकलता है, कनान देश में आता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हेजेकिया राजा के समय में, आप उसको राजाओं के पुस्तक में और इतिहास के पुस्तक में, क्रॉनिकल्स के बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि अशूर का देश इजराइल के ऊपर राज करना शुरू करता है। अशूर का देश, राजा सेनाकेरिब के बारे में हम पढ़ते हैं, ये दूसरा अन्य जाति का देश है जो इजराइल के ऊपर राज करता है और इजराइल को सताव में रखता है। इसका कारण ये है कि इजराइल को बंधुआई में इसीलिए भेजा गया क्योंकि इजराइल परमेश्वर की बात नहीं सुनता था और परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता था। उन समयों में परमेश्वर जो है इजराइल को अन्य जातियों के हाथ में सौंप देता था और अन्य जाति के जो देश के राजा है वो इजराइलियों को बिखेर देते थे, फैला देते थे, ताकि वो अलग अलग जगहों में दुनिया में फैले हुए रहे। फिर भी जब भी एक अन्य जाति के देश का समय पूरा होता था, उनका राज्य का काल पूरा होता था, तो इजराइल के लोग लौट आते थे और फिर से इजराइल के देश को वो धीरे धीरे बनाना शुरू करते थे। तो अशूर का जब समय आया, उसके बाद फिर हम बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं कि राजा नेबुकदनेस्सर, जिसके बारे में हम दानियल के पुस्तक में भी अभी हम पढ़ेंगे, उस समय के बारे में बताता है कैसे बेबीलोन का राजा आया और इजराइल के ऊपर राज करने लगा। ये देश का भी समय पूरा हुआ और इसके ऊपर मादी और फारसियों ने आकर राज करना शुरू किया। और हम राजा कुसरू के बारे में पढ़ते हैं, किंग साइरस के बारे में हम पढ़ते हैं और जेरुब्बाबेल के समय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एजरा, नेहमिया, उन समयों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो है मादियों और फारसियों के देश के समय के बारे में, जब वो लोग राज करते थे। और राजा कुसरू इतना अच्छा एक राजा था कि उसने इजराइल को वापस इकट्ठा होने के लिए अनुमति दिया और परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, दूसरी बार तैयार होने के लिए उसने अनुमति दी। और फिर हम देखते हैं यूनान का देश आया, यानी कि ग्रीस।
लेकिन इसके बारे में हम बाइबल के बारे अंदर इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि मलाकी के पुस्तक के बाद में और मत्ती के सुसमाचार के बीच में 400 साल का अंतर है। और इस 400 साल के अंतर के अंदर यूनान का देश टॉप पावर में आया। तो जब भी हम इन देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं फिर से आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मिस्र का देश जो सबसे पहला देश था वो दुनिया में सबसे टॉप पावर में था उस जमाने में। फिर अशुर का देश आया, वो टॉप पावर में था। बाबिलोन का देश आया, वो टॉप पावर में था। मादियों और फारिसियों का देश आया, वो भी टॉप पावर में था। और यूनान का जब देश आया वो भी दुनिया में बहुत ही बड़े ताकतवर स्तर पर था। तो ताकतवर देशों ने इजराइल के ऊपर राज किया और ये हमारी नजरों के सामने अब हम देख सकते हैं कैसे अन्य जातियों का समय परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर नियुक्त करके रखा है। तो यूनान के बारे में जब भी आप इतिहास के पुस्तक में पढ़ोगे, अलेक्सेंडर द ग्रेट, अलेक्सेंडर जो राजा है उसके बारे में, सिकंदर जो राजा है उसके बारे में पढ़ते कैसे उसने दुनिया के ऊपर। तो हम सिर्फ इन दो देशों का इंतजार कर रहे हैं और ये दो देशों का मतलब कई अगले और 100 साल नहीं है, परंतु कुछ ही पलों में ये संशोधित रोम खड़ा होगा और फिर उसको भी गिराया जाएगा तुरंत। और पुनर्जीवित जो यूनान है वो तैयार हो जाएगा, जो कि एंटी क्राइस्ट का, जो कि विरोध मसीह विरोधी का राज्य होगा। और उसके घमंड करने से और उसके खड़े होने पर फिर इजराइल यीशु मसीह को पुकारेगा और यीशु मसीह का राज्य उतर कर आएगा। तो कुछ ही समय बचा है। इजराइल को भी जब हम देखते हैं और दुनिया के मैप को भी जब हम देखते हैं तो कुछ ही समय बचा है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दानियल के पुस्तक की ओर में, और अब हम इन दर्शनों के द्वारा धीरे धीरे इन्हें समझेंगे कि कैसे बाइबल हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में एक चित्र बताता है। इन दर्शन के अंदर थोड़ा और डिटेल में बातों को समझाया गया है इसके दूसरे अध्याय में और इसके 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में और आखिरी 10, 11, 12 के अंदर भी अच्छा सा डिटेल में विवरण दिया गया है। परंतु मेरे स्टडी के दौरान में मैं आपको दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय सिखा पाऊंगा ताकि आपको जो सामान्य बेसिक, जो आपको बुनियादी एक ढांचा समझ आ जाए और आपको बातों का ख्याल आ जाए। और फिर जब आप आगे के अध्यायों को पढ़ोगे आपको धीरे धीरे पवित्र आत्मा बताएगा। इसके सिवा आप कई कमेंट्री बाइबल्स को भी पढ़ सकते हैं, स्टडी बाइबल में भी खोज कर सकते हैं। आज के जमाने में दुनिया में बहुत सारी बातें दूसरे आगमन से संबंधित कई सारी चीजें सिखाई जा रही है, परंतु आप ध्यानपूर्वक रहना, पवित्र आत्मा पर आश्रित रहना। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूं, परंतु जो बाइबल के अंदर जैसा बताया गया है आपको मैं बिल्कुल जो साधारण और सरल चीज है उसे मैं आपको बताकर, ताकि आप खुद न्याय बन सके, आप खुद की कोशिश करें कि बाइबल हमें पहले कलम से में नेबुकदनेस्सर ने आना है। एक क्षण के लिए मैं पीछे ले जाता हूं। आप देखोगे नेबुकदनेस्सर राजा का जो जमाना है, मतलब हम बेबीलोन के समय के बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास के अंदर जो तीसरा राज्य है बेबीलोन, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं जब इजराइल बेबीलोन के नीचे अधिकार में था और नेबुकदनेस्सर राज कर रहा था। तो बेबीलोन के समय में नेबुकदनेस्सर राजा को एक दर्शन आया और उसको प्रभु की आत्मा ने आगे की बातों के बारे में बताया है, वो स्वप्न का बताता है। आइए हम फिर से देखें। तो पहला कलम कहता है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। दूसरा कलम, तब राजा ने आज्ञा दी ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तो राजा को एक स्वप्न आया, उसने असल में एक मूर्ति को देखा, लेकिन उसे अपना स्वप्न भी याद नहीं था। और इस समय, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, बाबिलोन दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य है और उनके पास सारा नॉलेज, विद्या, एक्सपर्ट सब लोग हैं। उनको प्रकट कर कर बोलता है कि मुझे मेरे स्वप्न और उसके अर्थ के बारे में बताओ। हम आगे बढ़े तो 5वें कलम में, तो राजा जो है वो इन लोगों से ऐसा कहता है कि तुम्हें
ये राजा का कंडीशन है। राजा इस प्रकार कहता है कि तुम्हें मेरा स्वप्न भी बताना है और उसका अर्थ भी तुम्हें बताना है। तो ये बहुत ही एक अजीब बात है जो राजा ने अपने वाइजमेन को, अपने जो ज्योतिषियों को है उनको बोला, क्योंकि आज के जमाने में भी हम कोई भी स्वप्न जो देखते हैं और अगर हम उसे भूल जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कभी भी बता नहीं सकता है। परंतु ये राजा का क्रोध था और राजा बहुत चिढ़े हुए एक 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 अवस्था में था और वो अपने स्वप्न के बारे में जानना चाहता, उसको भूल गया था और वो चाहता था कि ये ज्ञान, तो जो लोग थे वो ज्ञानियों ने बोला कि ये संभव नहीं है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी ने स्वप्न, जिसने अपना खुद का स्वप्न देखा है उसको हम कैसे बता सकते, आप स्वप्न बताएं हम उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा जो है, 12वें कलम में ऐसा लिखा, इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। तो राजा को क्रोध आया और उसने ऐसा कहा कि सारे पंडितों को मार दिया जाए क्योंकि ये सब किसी काम के नहीं है। और इस समय में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नेबुकदनेस्सर के नीचे उसके राज्य में, तो उन्हें भी मार डाला जाएगा, ऐसी आज्ञा निकाली गई है। तो जब ये आज्ञा दी गई तब दानियल ने विनती की, जो सेनापति वहां पर आया लोगों को मारने के लिए, उससे विनती की कि आप राजा से कुछ वक्त मांगे और मैं उसे अपना स्वप्न और उसके फल के बारे में कुछ बताऊंगा। तो दानियल ने क्या किया, थोड़ा समय मांगा, वो अपने घर में गया। 17 और 18 कलम ऐसा लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तो ये चारों लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें बताइए कि क्या स्वप्न दिखाया गया था और फिर हम उसका अर्थ उससे बता सके। तब क्या हुआ कि 19वें कलम में जैसा लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया। तो दानियल को दर्शन के अंदर दिखाया गया कि देखो, नेबुकदनेस्सर राजा को एक मूर्ति दिखाई गई है, उस मूर्ति के कुछ भाग है और उस मूर्ति को जो है अंत में तोड़ा गया है। वो भी दानियल को प्रभु की आत्मा बता देती है। तो अब जो दानियल है, दर्शन में इस बात को पाकर अब नेबुकदनेस्सर राजा से बात करने के लिए जाते हैं। तो 27वें कलम पर आता हूं। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछ दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। तो हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको यह बताया कि क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, क्यों ये स्वप्न नेबुकदनेस्सर को आया, इसके बारे में 29वें कलम में 29 में दिया गया है कि राजा अपने पलंग पर विचार करके सो रहा था कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, कि बाबिलोन के बाद में आगे क्या कुछ होने जा रहा है और उसके आगे की पीढ़ियों के साथ में क्या कुछ होगा। और जब इन सब चीजों के बारे में सोचता हुआ सो रहा था, तब भेदों के खोलने वाले यानी परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा को दर्शन दिया। और दानियल अपने बारे में भी ऐसा कहता है 30वें कलम में, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। तो प्रभु की आत्मा ने दया की और दानियल के द्वारा इसको प्रकट कर कर बताया कि क्या भविष्य के अंदर होने जा रहा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या स्वप्न देखा और उसके अंदर उसका अर्थ क्या था। और इसके अंदर अब हम कुछ बातें जो अभी हमने शुरुआत में सीखी कि इजराइल के ऊपर कैसे अन्य जाति राज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ विवरण हम लोग सीखेंगे। तो ये है, तो ये एक चित्र में दिखाया गया कि दानियल राजा को
अंश भाग है, इसका सिर सोने का है, इसकी जो छाती और भुजाएं हैं वो चांदी की है, और इसका जो पेट और जांग है वो पीतल का है, और इसके जो पैर है वो लोहे के हैं, और उसके जो नीचे जो टांगे हैं और इसके जो पैर हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, टांगे लोहे की, और पांव जो है वो होकर वो बनाया गया है। तो ये जो अलग अलग मूर्ति के भाग है, इनका कुछ अर्थ है, और ये दानियल जो है अब उन्हें समझाता है। तो देखिए इसके 36वें कलम से आगे हम बढ़ते जाएंगे। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। 37, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कई मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को, और मैदान के जीव जंतुओं को, और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तो ये अगर आप देखोगे, बाइबल इसके बारे में ये बताता है, दानियल अब राजा को समझाता है कैसे सारा अधिकार और सामर्थ और शक्ति नेबुकदनेस्सर के हाथों में इस समय में दुनिया में है, यानी दानियल के उस जमाने में इस समय में है। और दुनिया का बहुत सबसे ताकतवर देश है। आज जैसे हम अमेरिका को एक ताकतवर देश समझते हैं, वैसे उस जमाने में बाबिल का देश सबसे ताकतवर देश था। और दानियल ऐसा कहता है कि इस समय इस मूर्ति में जो सर है वो आप है। उसके बाद हम देखते हैं 39 में, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तो ये सोने के सिर के बाद में जो छाती और जो हाथ चांदी के हैं, वो अगला देश आने जा रहा है। तो देखिए ये चांदी के 2 हाथ है, मतलब कि ये जो अगला देश आएगा इसकी 2 भागे होंगे। तो वही हम देख रहे हैं मादियों और फारसियों के बारे में। अभी देखिए मादियों और फारसियों के बारे में दानियल को नहीं पता है, परंतु दानियल को इतना पता है इस समय में कि अगला जो देश आएगा वो कैसा होने जा रहा है। पर अब हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें इतिहास के घटनाओं के बारे में पता है, इसलिए हमें मालूम है कि ये राज्य कौन सा है। तो चांदी की छाती और भुजाएं, जो हाथ है, जो 2 भागों को दिखा रहा है, इसका मतलब मादियों और फरसियों के बारे में बताता है। फिर एक तीसरा देश आएगा, इस देश के बाद में एक तीसरा देश आएगा जो पीतल का पेट और जांघों के साथ में होगा, यानी यूनान का देश वो होने जा रहा है। यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक देश आने जा रहा है। फिर हम आगे बढ़े, और सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि कैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। ऐसा कहा जाता है असल में पूरी दुनिया से बढ़कर उसने दुनिया के अधिकांश भागों को जीत लिया, और ग्रीस का पावर सबसे ज्यादा उस जमाने में गिना जाता था। ठीक है, हम आगे बढ़े 40 की ओर। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, यानी अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अगले राज्य के बारे में है, वो रोम के राज्य के बारे में है। जो रोम का देश आएगा वो कैसा होगा, तो कहते हैं कि लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से है वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो रोम के बारे में अगर आप इतिहास में पढ़कर देखोगे, इतना ताकतवर राज्य था, और सबसे क्रूर, इतिहास के अंदर आप देखोगे सबसे क्रूर राज्य रोम का राज्य था। और यीशु मसीह ऐसे एक समय में आए जब मनुष्य को सबसे क्रूर रीति से व्यवहार किया जाता था, तो क्रूर से क्रूर सजा को यीशु मसीह ने सहन किया। ठीक है, हम देखें आगे। तो 41, तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इसमें से वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। 42, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। ठीक है, और 43, तूने जो लोहे का कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले हुए रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे।
तो अब रोम के बाद में अगला राज्य जो आने जा रहा है वो पाँव के बारे में बताता है। तो पाँव के अंदर दो प्रकार का मटेरियल यूज हुआ है, एक तो मिट्टी है और एक लोहा है, और मिट्टी और लोहा कभी ठीक से मिक्स नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार अब हम जो राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ये राज्य अभी तक आया नहीं है, ये भविष्य का राज्य है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर लिखा गया है संशोधित रोम, यानी कि रोम का एक नया रूप भविष्य में आने जा रहा है। इस मूर्ति का जो पैर है वो भविष्य के रोम के बारे में हमें बता रहा है। और इसकी 10 उंगलियां है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नया रोम का राज्य आएगा, ये असल में 10 राज्यों का एक समूह होगा। 10 राज्य मिलकर वो रोम को प्रकट करेंगे। ये अलग अलग राज्य होंगे और इनके अंदर 10 अलग अलग राजा होंगे, और ये इजराइल के आसपास के देशों में ही होंगे। हमें नहीं मालूम है कि कौन से एग्जैक्ट देश होने जा रहे, पर हमें इतना जरूर मालूम है कि पुराने जमाने में रोम का जितना प्रदेश था, रोम का जितना मैप में आप ढूंढ निकालोगे इतिहास के अंदर, जितना प्रदेश था, उतने प्रदेश के अंदर से ये 10 राज्य बाहर निकलने वाले हैं। और ये 10 राज्य बाहर आएंगे और इनके 10 अलग अलग राजा होंगे, और ये इजराइल के ऊपर सताव करना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूं, इसके अंदर वचन में दिया नहीं गया है, परंतु जब हम कल पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में थोड़ी और समझ भी आएगी। पर मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सिखा देता हूं कि ये 10 राज्यों में से 3 राज्य जो है वो गिर जाएंगे, और इन 10 राज्यों में से एक खतरनाक राजा खड़ा होगा। वो होगा जो मसीह विरोधी होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा। और वो क्या करेगा, 3 को गिराकर बाकी जो राज्य है वो डर के मारे अपने आप को एंटी क्राइस्ट के हाथ में सौंप देंगे और बोलेंगे आप ही हमारे ऊपर राज करो। तो वो होगा पुनर्जीवित यूनान, या जो अगला राज्य आएगा, यानी एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, वो इजराइल के साथ में मेल मिलाप करेगा। सबसे पहले वो शांति का संदेश लेगा, इजराइल को बोलेगा कि नहीं नहीं, आपका यरूशलेम का जो कैपिटल है, आपका जो शहर है, उसको आप एक कर दीजिए, मैं पैलेस्टाइन के हाथ से उसको छुड़ाकर आपके हाथों में दे देता हूं। इजराइल बहुत खुश हो जाएगा इस राजा के कारण। वो खुश हो जाएगा और कहेगा देखो एंटी क्राइस्ट हमारी कितनी मदद कर रहा है और हमारे यरूशलेम को वापस एक करने में मदद कर रहा है। तो 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट शांति का संदेश लेकर आएगा, इजराइल के सामने बड़ा अच्छा सा रूप दिखाएगा, और 3.5 साल के बाद वो अपना रूप असली प्रकट करेगा। इन 3.5 साल के अंदर परमेश्वर का मंदिर तीसरी बार इजराइल के अंदर बनेगा। अभी इस समय में अभी तक बाइबल के अनुसार 2 ही बार परमेश्वर का मंदिर बना है, एक सुलेमान राजा के समय में, दूसरा जेरुब्बाबेल के समय में, और हेरोद राजा के समय में जो जेरुब्बाबेल का बनाया हुआ मंदिर था उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर कर अच्छा बनाया गया। तो 2 बारी मंदिर बनाया गया है और अब तीसरी बार मंदिर बनने जा रहा है। परमेश्वर का मंदिर इजराइल में बनेगा और उसके लिए इजराइल लोग इंतजार कर रहे हैं, पर अभी वो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर मंदिर को बनाना है उस पहाड़ के ऊपर इस समय में एक मॉस्क है, एक मस्जिद अभी वहां पर है, डोम ऑफ रॉक करके। तो मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इजराइल इंतजार कर रहा है। तो जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, वो ऐसा एक सोल्यूशन, एक ऐसा समाधान लाएगा कि वो उस मस्जिद को हटाने में मदद करेगा और इनको मंदिर बनाने में मदद करेगा। और जैसे वो मंदिर बन जाएगा, फिर 3.5 साल के अंत में वो कहेगा अब मेरी मूर्ति इस मंदिर के अंदर रखी जाए। तब इजराइल जो है देख पड़ेगा, अरे ये तो झूठा मसीह है, ये तो विरोध मसीह है, और इजराइल तब कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उनमें से कई लोगों को भाग जाना पड़ेगा और एंटी क्राइस्ट अपने मूर्ति को मंदिर के अंदर लगा देगा। और 3.5 साल तक वो अगले 3.5 साल तक वो सताव करेगा, और 7वें वर्ष के अंत में इजराइल प्रभु यीशु को पुकारेगा और प्रभु यीशु का राज्य आएगा। तो प्रभु यीशु का राज्य जब आएगा वो ऐसा होगा, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये मूर्ति टूट जाएगी। इसके आगे के वचन में ऐसा लिखा गया है, 45 से मैं पढ़ता हूं कि जैसे तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखाड़ा, और उसने लोहे, पीतल की, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। तो एक पत्थर निकल आता है, ये जो स्वप्न के अंदर राजा ने देखा, एक पत्थर निकल आया जिसको किसी ने हाथों से नहीं बनाया है।
इसका मतलब क्या है कि इंसान का बनाया हुआ राज्य नहीं आने वाला। ये जो पत्थर है ये भी एक राज्य है, लेकिन ये इंसान के हाथों का बनाया हुआ राज्य नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला एक राज्य है। और और ये जो पत्थर आएगा वो सीधा आकर पांव के ऊपर लगेगा, और इतना जोर से वो लगेगा कि इस मूर्ति को जो पकड़े हुए है अब तक, वो सब चूर चूर होकर नीचे गिरना शुरू होगा और सबका सब मिट्टी बनकर उड़ा दिया जाएगा। तो कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप, मैं फिर से आपको वचन पढ़ के बताता हूँ। आप 35वें कलम को देखें, 35 की ओर वापस आए और देखिए उसमें लिखा है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, इसको इस पिक्चर के अंदर दिखाने के लिए ऐसा नीला रंग दिखाया गया है, ताकि आपको पता चले कि पत्थर पैर के ऊपर लग रहा है। तो ये पत्थर जो है इस मूर्ति को गिरा देगा और फिर पूरा फैल के पूरी दुनिया के अंदर ये अपने आप को फैला देगा। तो ये पत्थर कौन है? ये पत्थर है यीशु मसीह का राज्य। जब ये पांव वाले जो 10 उंगलियों वाले राजा हैं वो राज्य करेंगे, और उसके बाद जब विरोध मसीह आएगा, तब विरोध मसीह के सताव के कारण इज़राइल परमेश्वर को पुकारेगा और प्रभु यीशु का राज्य उतर आएगा और सबको चूर चार करके वो फिर अपना राज्य स्थापित करेगा। तो ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इंसान इस समय में राज्य कर रहा है। नेबुकदनेस्सर राजा आया, नेबुकदनेस्सर से पहले अशूर का राजा आया। अब देखिए इस दर्शन के अंदर हम मिस्र और अशूर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं देखते हैं, क्योंकि दानियल को या नेबुकदनेस्सर राजा को जो है परमेश्वर ने उसके और उसके आगे के समय के बारे में बताया है। तो इज़राइल का अन्य जातियों से सताए जाने वाला समय जो है ये 10 राज्यों और विरोध मसीह के समय के साथ में ये पूरा हो जाएगा। तो मैं फिर से पीछे आपको ले जाता हूं, वो सारे इज़राइल के जो देश जिन्होंने इज़राइल के ऊपर राज्य किए उनके बारे में जैसा हम देखते हैं इतिहास के अंदर। मिस्र निकल गया, अशूर निकल गया, बाबिलोन निकल गया, मादियों और फारसियों निकल गए, यूनान निकल गया, रोम निकल गया। अब हम इंतजार कर रहे भविष्य का कि संशोधित रोम आएगा, मतलब के रोम राज्य जो इतिहास में था जिसने राज्य किया, उतने जगह के अंदर से 10 राज्य, 10 उंगलियां जो पैरों की हैं वो खड़ी होंगी, 10 राजा होंगे। वो 10 राजा जब खड़े होंगे तो धीरे धीरे पुनर्जीवित यूनान खड़ा होगा, एक राजा खड़ा होगा जो संशोधित रोम के 3 राजाओं को गिरा देगा, और फिर वो जो है बाकियों को अपने वश में कर लेगा और इज़राइल को सताना शुरू करेगा। इसके बारे में और विवरण जो है हम कल के अंदर भी देखेंगे 7वें अध्याय के अंदर, तो आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर समझ आएगा कि कैसे जानवरों के रूप के द्वारा समझाया गया है कि अंत के दिन कैसे आने जा रहे हैं। तो इसके बाद में जब विरोध मसीह आएगा, तो मैं आपको थोड़ी और बातें आगे की बता देता हूं। जब विरोध मसीह आएगा वो इज़राइल को सताना शुरू करेगा और इज़राइल यीशु मसीह को पुकारेगा, और स्वर्ग में यीशु मसीह अपने संतों के साथ में उतर कर आएंगे। तो इसके बीच में रैप्चर करके भी एक घटना होने जा रही है। इसका मतलब गुजराती में हम उसको बोलते हैं गगन गमन या आकाश में उठा लिया जाना। तो आप देखोगे तो इज़राइल के साथ जब विरोध मसीह अग्रीमेंट करने के लिए आएगा, शांति का संदेश लेकर आएगा, उस समय में प्रभु यीशु अपने संतों को इस दुनिया में से उठा लेंगे। तो आपको और मेरे को लगेगा कि जब दुनिया में से लोगों को उठा लिया जाएगा तो फिर सबको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ हो रहा है। तो इज़राइल को तो तभी पता चल जाना चाहिए कि ये तो विरोध मसीह है, और बाइबल में ऐसा लिखा गया है। लेकिन आप देखिए कि आज के जमाने में जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है और दुनिया पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब एक सामान्य जैसी एक खबर उनके लिए बन गई है और जिंदगी और सब कुछ नॉर्मल चल रही है। कुछ ऐसा ही दुनिया का हाल उस आगे के समय में भी होगा। रैप्चर हो जाएगा, थोड़े समय के लिए हड़बड़ाहट होगी और फिर से दुनिया नॉर्मल अपने कामों में लग जाएगी। कि दुनिया अपने अंदर रहने वाले लोगों को हमेशा एक छल के अंदर और कपट के अंदर और बातों के अंदर फंसाए रखता है। तो इज़राइल के साथ जब विरोध मसीह शांति का संदेश शुरू करेगा तो वो 7 साल का पहला साल होगा, और फिर 7 साल के अंत में
जब इज़राइल परमेश्वर को पुकारेगा, प्रभु यीशु को पुकारेगा, तो ये सताव का जब समय पूरा होगा, ट्रिब्यूलेशन का टाइम पूरा होगा, तब यीशु मसीह आकाश में से उतर कर आएंगे और वो अपने संतों के साथ में आएंगे। जो लोग विश्वास करते यीशु मसीह में, उन सबको आकाश में बुला लिया जाएगा। तब वे संत और यीशु मसीह आकाश में 7 साल तक रहेंगे और फिर यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर वो युद्ध करने के लिए, विरोध मसीह के साथ में युद्ध करने के लिए संतों के साथ में आकाश में से उतर कर आएगा और विरोध मसीह को हराकर अपना राज्य, अपना सिंहासन इज़राइल के अंदर स्थापित करेगा। और यीशु मसीह जब इज़राइल के अंदर अपना सिंहासन स्थापित करेगा, तब वो अलग अलग राज्यों को, अलग अलग लोगों को अपने सामने बुलाएगा। ये जो जितना भी चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत्ती के रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के अंदर दृष्टांतों में दिया गया है। तालंत का दृष्टांत दिया गया है और उसके अंदर जो 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत दिया गया है, और फिर यीशु मसीह कैसे मेमने और भेड़ों के बीच में अंतर करेंगे, वो दृष्टांत दिया गया है। वो सब कुछ उसके अंदर बताया गया है। तो इस 25वें अध्याय के अंदर, मत्ती के रचित सुसमाचार उस 25वें अध्याय के अंदर जागरूक रहने के लिए कहा गया है। और उसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे, तब वो एक एक सेवकों को बुलाएंगे। आपको और मेरे को उनके सामने बुलाया जाएगा और वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें 5 तालंत दिया, तुमने उसके साथ में क्या किया? मैंने तुम्हें 2 तालंत दिया, तुमने उसके साथ में क्या किया? मैंने तुम्हें 1 तालंत दिया, तुमने उसके साथ में क्या किया? और ये प्रश्न पूछकर, तो अगर आप देखोगे उस दृष्टांत के अंदर ऐसा दिया गया है, जो 5 था वो और 5 कमा के लाया, और जो राजा है वो ऐसा कहता है, तुम छोटे में विश्वासु रहे और देखो मैं तुम्हें अब बड़े चीजों में अधिकारी बनाता हूं। तुमने इतने सिक्कों में से इतना उत्पन्न किया, मैं तुम्हें शहरों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। तो आप और मैं आज जब विश्वासु बनकर रहते हैं, तो यीशु के राज्य में हमें बड़े बड़े अधिकार के स्थानों में रखा जाएगा। आप और मैं आज दुनिया की नजरों में हमारा कोई मूल्य नहीं है, हमें कोई शायद गिनता भी नहीं है, मसीहों को सताया जा रहा है। पर यीशु मसीह के राज्य में आज आप जो छोटी छोटी बातों में विश्वासु रहते हैं, अपने जीवन को आप विश्वस्तता के साथ में चलाते हैं, प्रभु यीशु अपने राज्य में आपको बड़े बड़े स्थानों के अंदर रखेंगे। हमारा विश्वासु रहना जरूरी है। और फिर यीशु मसीह क्या करेंगे? उस 25वें अध्याय के अंदर और एक दृष्टांत दिया गया है कि वो सबको अपने पास बुलाएंगे, सारे देशों को, और मेमनों और भेड़ों को अलग करेंगे। एक साइड में भेड़ों को और एक साइड में मेमनों को रखेंगे। मेमने वो है जो यीशु मसीह को, जब वो भूखा था, गरीब था, जब वो नग्न था, जेल में था, उसकी मदद उन्होंने की। और मेमने बोलेंगे कि हमने कब आपकी मदद की? तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने जो छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और भेड़ों को वो कहेंगे कि तुम्हें मैं सजा देने जा रहा हूँ कि तुमने मेरी मदद नहीं की। तो ये सारा चित्र, और यीशु मसीह का 1000 साल उस वक्त से शुरू हो जाएगा। तो अभी भी दुनिया खत्म नहीं हुई है, मतलब दुनिया एक नए फेज में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह का 1000 साल वो शुरू होने जा रहा है, और यीशु मसीह का 1000 साल आएगा। उस समय में धर्मी जन वो बड़े बड़े अधिकार के स्थान में होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, छोटे छोटे शहरों के अधिकारी, कुछ कुछ बिजनेस के अधिकारी। उस समय में बिजनेसेस, स्कूल, कॉलेजेस सब चल रहे होंगे, लेकिन उनका जो अर्थ और उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग सा होगा। आज के जमाने जैसा भ्रष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह के 1000 साल में वो बिल्कुल अलग होगा। तो जैसा मैं आपको बताऊं, अब हम आगे के लिए क्या इंतजार कर रहे हैं? कुछ ही समय में 10 राज्य खड़े होंगे, वो 10 उंगलियों के समान, और उसमें से एक और राजा खड़ा होगा जो 3 को गिरा देगा, और वो इनके ऊपर अधिकार करते हुए इजराइल के साथ शांति का संदेश वो लेकर आएगा। उस समय में रैप्चर हो जाएगा, और शांति का संदेश जब वो लेकर आएगा, परमेश्वर के मंदिर को तीसरी बार बनाया जाएगा, और तीसरी बार बनाने के बाद ये जो व्यक्ति है वो अपनी मूर्ति उसके अंदर लगवाएगा, और मूर्ति लगवाने के बाद 3.5 साल तक वो सताव करेगा, और फिर इजराइल पुकारेगा, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह उसको हरा देंगे, मार देंगे, और फिर वो अपना सिंहासन स्थापित करेंगे। और पूरी दुनिया भर में, जैसे दानियल के पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा गया है, पूरी दुनिया भर में यीशु मसीह का राज्य होगा। वो 1000 साल तक राज्य करेंगे। 1000 साल के लिए इसीलिए राज्य कर रहे हैं कि इस 1000 साल के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो विरोध कर रहे होंगे और शैतान को सपोर्ट करेंगे। और प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है कि शैतान को जो है वो
अतः कुंड के अंदर इस समय में डाला जाएगा। यानी यीशु मसीह का 1000 साल जब शुरू होगा, शैतान को कुंड में डाला जाएगा। यीशु मसीह का 1000 साल जब पूरा होने आएगा, तब शैतान कुंड में से बाहर आएगा और इस राज्य के अंदर जितने लोग विश्वास नहीं करते थे उन सबको भरमाएगा और यीशु मसीह के साथ एक आखिरी लड़ाई वो करेगा। और इस आखिरी लड़ाई में फिर से शैतान हार जाएगा और प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में जैसा लिखा गया है, इन सभी को वो जो है नरक, शैतान, झूठे भविष्यवक्ता, जितने जानवर है, जितने बुरे लोग हैं, उन सबको अग्नि के कुंड में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा और प्रभु यीशु जो है अपने राज्य को लेकर पिता के हाथ में सौंप देंगे और फिर परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा के लिए रहेंगे। हम और परमेश्वर जैसे आदम के समय में रहते थे, वैसे हम परमेश्वर के साथ में एक सुंदर नए यरूशलेम के अंदर वास करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी एक घटना होने जा रही है और ये कुछ बातों का विवरण आपको यहाँ पर मैंने प्रकट करके बताया। आशा रखता हूँ आपको कई सारी बातें इसमें से सीखने मिली होंगी। बहुत ही सामान्य रीति से इसके बारे में मैंने बताया है। आप ये जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप फिर से आप एक बार देखना, अध्याय को मनन करना, प्रभु की आत्मा इसके बारे में और भी बातों को आपको इसमें बताएगी। मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। आप अपने आप को सौंप दीजिए और एक निर्णय लेके आज रात के समय में फिर से आप इस अध्याय को आपके व्यक्तिगत पढ़ाई में एक बार जरा आप उसको पढ़ना, तो आपको ये सब रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा और आपको आगे के समयों को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपकी आत्मा ने जो अगुवाई दी, हमें संभाला और हमसे बातचीत की और प्रभु जी जो बातों को हमने सीखा है, इसके द्वारा प्रभु जी हमारे सारे विश्वासी भाई बहन प्रभु इसको जानकर आने वाले समय के लिए तैयारी करें। जैसे कि हमने देखा प्रभु, सुसमाचार अब कुछ ही दूरी पर है, भारत से इजराइल में पहुंचने में अधिक समय नहीं लगने वाला है और हम देख रहे हैं कि अन्य जातियों का समय भी पूरा होने जा रहा है इजराइल के ऊपर और कुछ ही समय बाकी है और दुनिया के राजनीतिक स्थानों पर क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में कुछ एक विवरण हमने प्राप्त किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन बातों को याद करने के लिए, समझने के लिए हमारे सभी भाई और बहनों की मदद करें। इनमें से कहीं अगर कोई ऐसा है जो अभी तक यीशु के विश्वास में नहीं आया, हम विनती करते हैं उस भाई और बहन के लिए कि प्रभु उस विश्वास को यीशु मसीह के विश्वास में आकर और उसके बलिदान को ग्रहण कर आने वाले समय के लिए, उस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए वे तैयार हो जाए, पापों से पश्चाताप करे, बुराई के साथ अपना जीवन ना लगाए, ताकि प्रभु वो दुनिया के इस अंतिम भाग के अंदर बुरे लोगों के साथ में खत्म ना हो जाए प्रभु, वरन अपनी आत्मा को यीशु मसीह के द्वारा बचा ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते ये भविष्यवाणियां सही है और उनका स्वप्न और उनका अर्थ जो हमने, जैसा बाइबल में दानियल कहता है, ये सच है और ऐसा ही है और हमने ऐसा ही इसे होता हुआ देखा है। तो हम विश्वास करते हैं आने वाले समयों में भी जो बातें होने जा रही हो उसी प्रकार होंगी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों को हिम्मत और आश्वासन दे, दृढ़ करे और सुसमाचार को सुनाने के लिए आप उपयोगित करें। इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, हम घटे और आप बढ़े। पिता आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मैं फिर से पास्टर पुरुषोत्तम का, पास्टर विजय शेखर और पास्टर जेम्स का धन्यवाद करता हूं और इस पूरे ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज के दिन में भी अवसर तैयार कर दिया। कल के दिन में हम दानियल के पुस्तक उसके 7वें अध्याय से और कुछ और भी बातों को हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह।